Good morning students, welcome to e-learning class 12 physics revision. Today we will revise some numerical problems of current electricity and we will discuss the important application of Wheatstone bridge circuit, that is a meter bridge. ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है. देखिए इस तरह से ये तीन रजिस्टर कनेक्टेड है. ये एक ट्रायंगुलर फैशन में तीन रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है और यहां से एक सप्लाई है. ये 6 ओम का एक रजिस्टर यहां पे है और ये 6 ओम का एक रजिस्टर यहाँ पे है और ये 3 ओम का एक रजिस्टर है. तीन रजिस्टर इससे लगा है. ये 3 पॉइंट आप इसको मान सकते हैं कि दिस इज ए बी सी और ये पोटेंशियल डिफरेंस 4.8 वोल्ट का है. ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव से करंट निकल रहा, आई करंट निकल रहा है. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द current in the circuit. Find the current in the circuit. सर्किट में करंट फाइंड करना है. ठीक है, देखिए ये टर्मिनल, ये बैटरी से ये ए एंड बी कनेक्टेड है. तो ये दोनों सीरीज में हो गया. तो ये 6 ओम सीरीज में मानेंगे क्योंकि बैटरी ये दोनों से कनेक्टेड है. तो इस फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए इस फिगर को अगर हम दूसरी तरह से देखेंगे तो ये हो गया 3 ओम. ये आपका ए है, ये आपका बी है. ठीक है, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. हम इसको ऐसे सोच सकते हैं. ये एक 6 ओम का रजिस्टर है, ये एक 6 ओम का रजिस्टर है. तो दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम और यहां से ये ए बी से ये सप्लाई कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है विच इज 4.8. तो ये जंक्शन हो गया. तो यहां कुछ करंट हो सकता है, डिवाइड होगा. आपको आई फाइंड करना है सर्किट में करंट. तो ये दोनों सीरीज में है. तो 6 प्लस 6 सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है. तो ये 6 प्लस 6 12 ओम हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब है दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए सर्किट लाइक दिस. ये 12 ओम हो गया और ये 3 ओम है और यहां पे जैसे सप्लाई है. तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस, क्योंकि 6 प्लस 6 ये 12 हो गया और ये 12 ओम 3 ओम पैरेलल है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन द आंसर, ठीक है, इन द सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट मतलब टोटल. द इक्विवेलेंट
resistance between A and B in the circuit, the equivalent resistance between A and B ओके तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम 12 ओम पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में ये दोनों सीरीज में था, तो ये 6 + 6 12 हो गया। अब ये 12 और ये 3 पैरेलल हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आप इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाला और ये वाला ये वाला। ठीक है, मैं इस सर्किट डायग्राम को मिटा देता हूं, यहाँ पे हम डायग्राम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहां मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये 12 और ये 3 ना, तो 1/3 + 1/12 पैरेलल कनेक्शन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो ये 3 and 12 का जो एलसीएम है ये 12 हो जाएगा, और ये 12 इसमें डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 + 1 तो 5/12। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/12, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/5। ओके, ठीक है, तो 5 2 ये 5 क्योंकि ये ऊपर गया तो ये 5/12 तक 12/5 हो गया, तो 5 2 फिर बच गया 20, तो 2.4 ओम हो गया इक्विवेलेंट। मतलब ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस अब हो गया 2.4 ओम। ठीक है, और सप्लाई है आपका 4.8, मतलब V इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V/R। I इज इक्वल टू क्या, V/R, तो V/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.8 वोल्ट बाई 2.4 ओम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम कैलकुलेट किए हैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं इधर साइड से। ठीक है, तब ये I, ठीक है, I मतलब करंट इन द करंट इन द सर्किट कितना हो गया, 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4, ये डबल है इसका, मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2.4 इंटू 2 करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2 एम्पियर, करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। इस तरह से ये एक सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। बहुत सारा ऐसा सर्किट है जो कि आप प्रैक्टिस बुक में ज्ञानोदय में दिया हुआ है, बुक में प्रबोध बुक में दिया हुआ है। इस तरह से सिंपल सर्किट में आपको करंट फाइंड करना रहता है, तो जिसमें कि आप टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, तो फॉर्मूला है ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R। ओके, इसको मिटा दूं, आप लिख लीजिए, एक सिंपल न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने सॉल्व किया है। इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे ये एक प्रॉब्लम दिया है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट से बेस्ड ये प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। देखिए, ये
ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये है आपको 4 ओम 2 ओम है, ये 4 ओम का रेजिस्टर एक है, ये 2 ओम का एक रेजिस्टर है, और ये जो बीच में कनेक्टेड है ये बीच में जो कनेक्टेड है ये 4 ओम है, और ये 6 ओम और 3 ओम। ठीक है, और इधर से ये करंट फ्लो हो रहा है, और इस जंक्शन में ये A B C D। ठीक है, एकदम ये यहाँ पे गाल्वानोमीटर लगा था व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगे, गाल्वानोमीटर लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप देखिए कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, चेक किया जाए। आपको चेक करना क्या है कि R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। देखिए 4/2 इज इक्वल टू 6/3 है कि नहीं है। तो इसका मतलब है ये ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका चारों आर्म का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेशियो है, इक्वल है। R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। तो ये ब्रिज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका मतलब है कि ये B एंड D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये 4 ओम में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। देखिए सर्किट में कोई कंपोनेंट है, कोई रेजिस्टर लगा है, और वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के चलते करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये दिस इज शॉर्ट सर्किट हो गया। ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट मतलब सर्किट में है लेकिन नहीं रहने के बराबर है, क्योंकि उस ब्रांच में करंट ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसको माइनस मान के चल सकते हैं, ये है नहीं। ठीक है, अब अगर 1 मिनट के लिए 4 ओम को माइनस कर देंगे, ये बीच का टर्मिनल है ही नहीं, रेजिस्टर है ही नहीं, तो ये सर्किट आपको कैसे दिखेगा। देखिए ये सर्किट आपको कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द करंट। ये सप्लाई में दे रहा हूं आपको, सप्लाई है, मान लेते हैं कि 18 वोल्ट है सपोज। फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं जैसे बोल रहा था कि ये 4 ओम है या नहीं है, बराबर है, मतलब दिस सर्किट इज लाइक दिस। अब ये माइनस करके चलेंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से अब दिखेगा। बीच का नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये सॉर्टेड हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है, A B C D। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि यहां से लगा है सप्लाई। इसको हम पकड़ेंगे तो ये ऊपर में ये दोनों सीरीज में है, और ये नीचे का ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि टर्मिनल हम यहाँ A एंड C के बीच में पकड़ रहे हैं। A एंड C के बीच में पकड़ेंगे तो ये ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, ओके। तब ये इसका मतलब है कि ये सर्किट कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब है 4 + 2 6 हो गया, और ये दोनों सीरीज में है तो 6 + 3 9 हो गया। तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए सर्किट लाइक दिस। ये 4 + 2 हो गया, ये 6 ओम, ये 6 + 3 हो गया, ये 9 ओम। हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया। इसका मतलब है 6 and 9 इन पैरेलल है। ये वाला टर्मिनल आपका जो ये A है, और ये वाला टर्मिनल ये क्या है, ये C है। तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, अब हम लिखेंगे द इक्विवेलेंट। ये सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद आप लिखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। इसको एक सिंगल रेजिस्टर में हम कन्वर्ट करेंगे।
तब हम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तब करंट आ जाएगा, लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हमने किया था। ठीक है, तो एट फर्स्ट यू ड्रॉ दिस सर्किट। ओके, ठीक है। अब हम लिखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and C, the equivalent resistance between A and C, ठीक है, suppose is equal to suppose R equivalent, so therefore 1 by R equivalent is equal to 1 by 6 plus 1 by 9, क्योंकि ये दोनों का इक्विवेलेंट 6 आया था और ये दोनों का इक्विवेलेंट 9 आया था, तो ये 1 by R equivalent is equal to 1 by 6 plus 1 by 9, ठीक है। ओके, मिटा दिया जाए। अब ये 6 और 9 का जो एलसीएम है इसको ऐड कर देना है, फिर ये आर इक्विवेलेंट लास्ट टाइम हमने जैसे फाइंड किया था, इन द सेम मैनर वी विल कैलकुलेट, तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 9 का हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 9, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 हो जाएगा, तो 3 plus 2 18 by 5 वोल्ट, 5 वोल्ट नहीं सॉरी, ये रेजिस्टेंस आया, ओम आया, रेजिस्टेंस आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दो, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट, current in the circuit so V by R, okay, 18 volt divided by 18 by 5 ohm, तो 18 कैंसिल हो गया, तो ये 1 by 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर, क्या हो जाएगा ये 5 एम्पियर, ठीक है। सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, ठीक है। आज हमने इस तरह से 2 टिपिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है। मैं थोड़ा सा मीटर ब्रिज के बारे में अभी बताता हूं आपको, ये भी उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है। ये मीटर ब्रिज इनफैक्ट ये लैब में, एक फिजिक्स लैब में ये एक डिवाइस है, ठीक है, फिजिक्स लैब का डिवाइस है ये, ओके। और ओके, देखिए मीटर ब्रिज ये एक लैब में डिवाइस है, एक वुडन सपोर्ट पर ये है, ठीक है, एक वुडन स्ट्रक्चर पर एक रेक्टेंगुलर वुडन का ब्लॉक है, इसके ऊपर ये सेटअप है मीटर ब्रिज। बेसिकली हम फिजिक्स लैब में ये मीटर ब्रिज को हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए दिया जाता है। एक वायर आपको दे दिया गया ऑफ सर्टेन लेंथ, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन स्पेसिमेन वायर, meter bridge is used. Meter bridge is also used to find the specific resistance, मतलब resistivity of a given piece of wire. एक वायर दे दिया गया अननोन मटेरियल का, उसका अगर हम रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहते हैं तो मीटर ब्रिज के हेल्प से हम कोई भी वायर का, कोई भी अननोन मेटल वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देखिए, ये इस तरह से एक वुडन बोर्ड में है ये, ठीक है। इसमें
ये इस तरह से ये मेटल प्लेट्स है, थिक प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है। नॉर्मली ये कॉपर का होता है, ठीक है। नॉर्मली ये कॉपर का होता है और ये दोनों के बीच में ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, इसका नाम मीटर है, मतलब इसमें एक 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का एक वायर है, ये मेटल वायर है। इसका 2 आर्म है, यहाँ पे एक कनेक्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक कनेक्शन कर सकते हैं और बीच से गाल्वानोमीटर को कनेक्ट करने का जॉकी कनेक्ट। तो बीच में ये गैप है, ये मेटल एक स्ट्रिप है, ये एक मेटल स्ट्रिप है, ये एक मेटल स्ट्रिप है, ये एक मेटल स्ट्रिप है और ये 2 मेटल स्ट्रिप के बीच में गैप है, जिसमें कि एक 100 सेंटीमीटर का एक मेटल वायर है, ठीक है। मैंगनीन वायर ये होता है नॉर्मली, ठीक है। जिसमें कि देखिए, जिसमें कि यहाँ पे एक रेजिस्टर अगर हम देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं कि R हो जाता है और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगेगा ये गैप के बीच में, ये लेफ्ट आर्म कहलाएगा, ये राइट आर्म कहलाएगा, दोनों में एक एक रेजिस्टर लग जाएगा, ठीक है। ये R है, ये S है, ठीक है। ये L इजिकल टू 100 सेंटीमीटर का ये एक वायर है, ठीक है। और यहां से एक जॉकी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये बीच में एक गाल्वानोमीटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये बीच वाला टर्मिनल है, ये आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो R1 R2 था, ये R1 है या R2 है और ये बीच वाला गाल्वानोमीटर है, और यहां से यहां तक R3 है, यहां से यहां तक R4 है, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए, यहां से यहां तक अगर ये L है तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। ये एक सिंगल मटेरियल से बना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला अगर हमको निकालेंगे हम, तो बैलेंसिंग कंडीशन में जब ये गाल्वानोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, when this meter breeze is balanced, तब R by S is equal to L by 100 minus L, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि R is equal to L by 100 minus L into S, ठीक है। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए unknown, the resistance of the wire of the given wire, द अननोन रेजिस्टेंस है ये, जिसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, हम यहां लगाते हैं, और एक नॉन रेजिस्टेंस को हम SR में कनेक्ट करते हैं, और ये जॉकी को इसके ऊपर मूव करते हैं। तब तक हम जॉकी को मूव करेंगे जब तक ये गाल्वानोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन नहीं दिखा देता है। तो ये B वाला टर्मिनल है, ये D वाला टर्मिनल है। इनफैक्ट ये A है और ये टर्मिनल B है और ये C है और ये D है। गाल्वानोमीटर का जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो A B C D था वही है, ठीक है। और ये यहां से सप्लाई कनेक्टेड है, जो नॉर्मली हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये यहां से ये सप्लाई कनेक्टेड है, यहां से ये है और यहां से यहां तक ये L हो गया, यहां से यहां तक ये 100 माइनस L हो गया, ठीक है। ये है एक मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, और मीटर ब्रिज के बारे में इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।